मैथमेटिक्स के विषय में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं जरूर हो सकती है, लेकिन सच तो ये है कि आप अगर मैथमेटिक्स को ढूंढना चाहते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स को देखना चाहते हैं, तो आप इसके तह तक जाएं, इसकी गहराई में जाएं, क्योंकि किसी ने कहा भी है, गो डीप इनसाइड एनीथिंग यू विल फाइंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज के गहराई में अगर जाएंगे, कोई भी चीज हो, एनीथिंग, व्हाटएवर, आप जब उसके गहराई में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, एंड दैट इज मैथमेटिक्स। वो सिर्फ मैथमेटिक्स होता है। अब आप कहोगे कि अगर हम मिट्टी को खोद के जमीन के अंदर जाएंगे तो क्या हमको 9th क्लास का मैथमेटिक्स का बुक मिलेगा क्या? ये नहीं कहने का मतलब है। मतलब है मैथमेटिक्स क्या है, इसको देखो। आज हम लोग मैथमेटिक्स को सलाम करते हुए ऐसे ही एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है ट्रायंगल। क्लास 9 मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा। आप किसी भी ट्रायंगल के एरिया को कितने तरह से फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल मान लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल के साइड्स को देखें आप। एंगल ए है, इसके सामने के साइड को स्मॉल ए लिखेंगे। एंगल बी है, इसके सामने के साइड को स्मॉल बी लिखेंगे। और एंगल सी है, इसके सामने के साइड को स्मॉल सी लिखेंगे। ये स्केलेन ट्रायंगल है। इसका कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो हम इसको स्केलेन बोलेंगे। अब अगर इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाए कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, आप कैसे निकालोगे? एबीसी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन रहेगा। हम लोग एबीसी अननोन नंबर मान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग एस फाइंड करेंगे। एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे, ये सेमी पेरीमीटर कहलाता है। एस तो फाइंड कर लोगे। एग्जांपल के तौर पे हम एक ट्रायंगल ले ही लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसका साइड्स 3, 5 और 7 है। मान लेते हैं 3, 5 और 7 है। 3 cm, 5 cm एंड 7 cm। ये देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। 5, 3, 8, 8 इज ग्रेटर देन 7। ओके। 7, 5, 12, 12 इज ग्रेटर देन 3, ये भी सही है। 3, 7, 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रायंगल पॉसिबल है। अब हम लोग यहां पर इसका सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी एस निकालेंगे। तो एस इक्वल टू हो जाएगा, तीनों साइड्स को जोड़ लेते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 7 बाई 2। 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 बाई 2। हम लोग इसको 7.5 cm निकालेंगे। एस तो हमको मिल गया। अब इसका एरिया, इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप जो मैं अभी बतलाने जा रहा हूं उसको आप प्रूफ कीजिए। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मूला का सिर्फ यूज कीजिए। तो इसका एरिया हो जाएगा एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस ए इंटू एस
माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी सेमी पेरीमीटर में तीनों साइड्स को बारी बारी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद उसको सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरह से ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग हेरोन फार्मूला बोलते हैं। हेरोन फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेंसुरेशन में इसके बगैर भी आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस फार्मूला को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। अब एक तो ये हो गया, अगर स्केलर ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये कैसा ट्रायंगल है कि इसका ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, इसका तीनों साइड्स इक्वल है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ए यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो, तो हम लोग इसको यूनिट मान लेते हैं या सेंटीमीटर ही मान लो। अब ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी बनेगा। तो देखते हैं इसका इस्तेमाल करके होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एस निकाल लेंगे। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, भूलना नहीं है। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बाय 2 सेमी पेरीमीटर निकल गया। ये हो गया 3a बाय 2 सेंटीमीटर। चलिए, अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसके साथ इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे। अब एस की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3a बाई 2, एस 3a बाई 2 माइनस ए, फिर यहां पर भी 3a बाई 2 माइनस ए। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए तीनों साइड्स इक्वल होगा। और फिर थर्ड वाले में 3a बाई 2 माइनस ए, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सॉल्व करके देखेंगे कि ये होता क्या है। इज इक्वल टू 3a बाई 2, ये हमारा ये वाला सेमी पेरीमीटर है। 3a बाई 2 में a माइनस करेंगे तो ये a बाई 2 हो जाएगा। ये भी a बाई 2 और ये भी a बाई 2, क्योंकि तीनों तो इक्वल ही है। तो हम लोग इसको लिखते हैं a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a कितना टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स, यानी a पर पावर 4 हो गया। अगर a पर पावर 4 है और उसका स्क्वायर रूट लेना होगा तो ये a स्क्वायर होगा। तो हम लोग इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 अकेला है तो ये रूट में ही रहेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे √3, ये बाहर नहीं निकलेगा। और 4 टाइम्स a है तो इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर लिख दिए। और 2 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स 4 होगा, तो बाय 4 हो गया। ये जो फॉर्मूला निकला ये किसका निकला? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। यानी हम कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा। तो साइड इसका a मान लेते हैं।
इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या हीरोन फॉर्मूला तो सबके लिए समान है। ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए आपको जितने फॉर्मूले आपके बुक्स में हैं सारे फॉर्मूले को याद रखें। अगर आप 9th क्लास में इस काम को कर लेते हैं तो 10th क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो मेंसुरेशन वहां भी है, आपको वहां पर काफी मशक्कत करनी होगी। हम लोग इस टॉपिक पर, ये हीरोन फॉर्मूला, ये टॉपिक का नाम है हीरोन फॉर्मूला। इस पर डिस्कस करेंगे। ये एक चैप्टर ही है 9th क्लास में, लेकिन आज नहीं। आज मेरा टारगेट ही था हीरोन फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हीरोन फॉर्मूला से क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन आप लोगों को दिखाना। उम्मीद है जरूर ये कनेक्शन समझ में आया होगा। आज इतना सही। जय हिंद।